लिंक में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसी चलते दिक्कत हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ठीक हो गया है। रुक जाओ, सभी बच्चे आ रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, सभी को इंटर कर लेते हैं। अजगर अली, रोहित कुमार। सो अभी का जो हमारा क्लास है, इस क्लास में हम क्या बोले कि अभी हम लोग लेजर पर डिस्कस करेंगे, लेजर पार्ट, जो कि पिछला मैकेनिकल और सिविल ब्रांच 4 मई को जो है, ये वो लोग कुछ पार्ट पढ़ा था इसका, वो कुछ पार्ट को बता दिया गया था मैकेनिकल और सिविल ब्रांच के स्टूडेंट को। और वो दैट क्लास इज द फर्स्ट क्लास फॉर मैकेनिकल एंड सिविल ब्रांच. So again I will repeat all these things which I have discussed in 4th May, ताकि जिसका भी छूटा हुआ था वो उसको समझ ले, और उससे भी आगे जो है हम आगे पार्ट को डिस्क्राइब करेंगे। ऐसा नहीं कि उस दिन जो बोले उतना में ही खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। तो ये लेजर इज ए पार्ट, जो हमारा पार्ट है, ये मॉड्यूल 5th है। मॉड्यूल सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर? हाँ, मुस्कान दुबे, हाँ, यस सर फर्स्ट सेमेस्टर का या फिर सेकंड सेमेस्टर का? सेकेंड सेमेस्टर, बार बार हम बोल रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर। this class is related to second semester and module 5th is the is laser. module 5th is laser. मॉड्यूल 5th जो है उस सेकेंड सेमेस्टर का BSc 105, अभी देखना कोड उसमें लिखा होगा BSc 105, उसी पार्ट को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकेंड सेमेस्टर का मॉड्यूल 5th लेजर। हम जो है मॉड्यूल 3rd 4th 5th ये 3 चैप्टर को हम पढ़ाएंगे। मॉड्यूल थर्ड जो है वो इस पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मॉड्यूल 3 के अंदर में आएगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मॉड्यूल 4th जो है हम मिस कर रहे हैं, कौन सा मॉड्यूल है हमको एग्जैक्ट याद नहीं है। मॉड्यूल 5th और लास्ट मॉड्यूल रहेगा लेजर। तो और मॉड्यूल 1 और 2 वो मनोज सर जो है वो पढ़ाएंगे। मॉड्यूल 1 और 2 मनोज सर पढ़ाएंगे। मॉड्यूल 3 4 5 वो हम पढ़ाएंगे। मॉड्यूल 5th हम इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि मॉड्यूल 3rd और 4th अभी डायरेक्ट अगर स्टार्ट करते तो हो सकता है कि वो थोड़ा भास्ट रहता, लेकिन मॉड्यूल 5th जो है, जो कि लेजर है, वो काफी इजी प्रोसेस से समझ जाओगे। इसीलिए अभी हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं इजी टॉपिक मीन्स लेजर इस टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेजर हम लोग लेजर लाइट पढ़े सर। हाँ, यस सर सर ये सिलेबस सेकंड सेमेस्टर का? सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस कल हम जो है मैकेनिकल सिविल ब्रांच को देंगे, और नेक्स्ट डे जिस दिन इलेक्ट्रिकल CSE और ECE तीनों का जब मीन्स कल है थर्सडे ना, फ्राइडे का दिन जो है इलेक्ट्रिकल ECE CSE जब हम क्लास लेंगे उसके ठीक पहले जो है हम सिलेबस को सेंड कर देंगे मेल में, सभी का मेल में चले जाएंगे। अपना तुम लोग एक दूसरे से कलेक्ट कर लेना। और ओके सर। और कल का जो क्लास होगा, ठीक है, अभी अच्छा से याद दिला दी, कल का जो क्लास रहेगा, एक मिनट, दिनबंधु सर का फोन आ रहा है, जस्ट वेट करें। हाँ दिनबंधु सर, हाँ 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 हाँ, अरे भाई उसको एक बार फिर से मेल कर दीजिए ना, हमको नहीं दिखा मेल में, इसलिए आपको बोल रहे थे। हाँ कर दीजिए ना, हम थोड़ा क्लास में ठीक है, क्लास ले रहा है अभी 4 तक क्लास में। ठीक है, भेज दीजिए ना, हम भेज देंगे। ठीक हम भेज देंगे, क्लास के बाद भेज देना चाहेंगे, भेज दीजिए। हाँ हेलो, तो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास में जो है मैकेनिकल सिविल कल जो क्लास होगा उसमें हम सिलेबस को मेल कर देंगे, और इसी CSE
और इलेक्ट्रिकल ब्रांच का परसों जब हम क्लास लेंगे उस समय जो है वो सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस को हम मेल कर देंगे, ठीक है। सो नाउ लेट स्टार्ट। लेजर, इस तरह मॉड्यूल में लिखा हुआ है लेजर, LASER, लेजर। लेजर इसका फुल फॉर्म क्या है लेजर का? L फॉर लाइट, A फॉर एम्प्लीफिकेशन, बाई S फॉर स्टिमुलेटेड, E फॉर इमिशन ऑफ, R फॉर रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर, ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा। तो मान लो कि 4 ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन में यही पार्ट दिया हुआ है कि लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। सेकंड बी चॉइस में मान लो दिया रहेगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन बाय रेडिएशन। ऑफ, बाय और ऑफ की जगह दोनों में बाय दिया हुआ रहेगा। सी ऑप्शन में मान लो दिया हुआ रहेगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन बाय रेडिएशन, घुमा देगा, वहां बाय की जगह ऑफ और ऑफ की जगह बाय, तो ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। और डी मान लो दिया रहेगा कि नन ऑफ दीज, या दिया रहेगा लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये भी नहीं होगा। तो हमारा कौन सा चॉइस दे रहे हैं? ए, क्योंकि ए जो हमारा आंसर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसका फुल फॉर्म हम लोग लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय, ये पार्ट याद रखना, बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये पार्ट तो पूरा याद रहेगा। एल फॉर लाइट, ए फॉर एम्प्लीफिकेशन, एस फॉर स्टिमुलेटेड, ई फॉर इमिशन, आर फॉर रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन ये होता है। लेजर क्या है? अब बोलेगा कि लेजर क्या है, व्हाट इज लेजर, तो हम लोग क्या बोलेंगे? लेजर जो है, लेजर इज ए पावरफुल डिवाइस which emit a beam of light which have single color, only single color, and they are highly intense, काफी दूर तक जाता है लेजर लाइट, हाईली इंटेंस, काफी इंटेंसिव होता है। और उसमें कौन सा कलर रहता है? सिंगल कलर, मीन्स मोनोक्रोमेटिक। कोहेरेंट, लेजर लाइट कोहेरेंट है। कोहेरेंट मीन्स फोटोन्स आर इन द सेम फेज, फोटोन्स आर इन द सेम फेज, इसको बाद में हम समझा रहे हैं। एंड यूनिडायरेक्शनल मीन्स एक ही डायरेक्शन में जो है लेजर लाइट ही जा रहा है। तो कोहेरेंट का क्या वर्ड का क्या मीनिंग हुआ? फोटोन्स आर इन द सेम फेज। सपोज करो हम लोग लेजर लाइट, व्हेन वी ऑन द लेजर लाइट, so we see that in place of switching on, स्विच जब हम ऑन किए उस प्लेस में सपोज करो फोटोन्स, लेजर से जो मेरा इलेक्ट्रॉन्स निकला, तो जितना एरिया कवर किया, मान लो 2 सेंटीमीटर एरिया लेफ्ट डायरेक्शन में जब ऑन कर रहे हैं, तो जितना एरिया लेफ्ट डायरेक्शन में कवर किया उतना ही एरिया मेरा राइट डायरेक्शन में कवर किया। ये कहाँ कवर किया? जहां हम लोग स्विच ऑन कर रहे हैं। लाइक मान लो कि हम लोग चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज का एडमिन बिल्डिंग में, वहां लेजर लाइट को ऑन किया रेड कलर का, तो वो लेजर लाइट जब ऑन किए हैं, जहां एडमिन बिल्डिंग में खड़ा होकर के हम लोग लेजर लाइट को ऑन कर रहे हैं, और उस वहां पर जहां से लाइट इमिट हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट पर लेजर लाइट जो है दोनों तरफ लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में मान लो 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर लेजर लाइट कवर्स, मींस photons are covered 2 सेंटीमीटर एरिया इन बोथ द डायरेक्शन। तो हम लोग एडमिन बॉयज हॉस्टल, जूनियर बॉयज हॉस्टल, जब लाइट उतना दूर तक लेजर लाइट ऑन करेंगे तो वो और भी डिस्टेंस को पार कर जाएगा। तो देखेंगे कि बॉयज हॉस्टल, जूनियर बॉयज हॉस्टल जब पार कर रहे हैं तो भी लेजर लाइट क्या हो रहा है कि लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में उतना ही डिस्टेंस को जो है फोटोन्स जो है लेफ्ट डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर एरिया को कवर कर रहा है, और राइट डायरेक्शन में भी 2 सेंटीमीटर एरिया को कवर कर रहा है। मतलब क्या हो गया कि फोटोन्स आर इन द सेम फेज, सेम फेज में हम लोगों का फोटोन है।
अगर हम लोग मान लो कि रोड, जो हम लोग गेट के बाहर रोड है, हाईवे, उस पर अगर हम लोग खड़ा हो जाते हैं चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज का, वहां भी हम लोग देखेंगे कि लेजर लाइट जो है जितना एडमिन बिल्डिंग में जितना एरिया लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में कवर किया, ठीक रोड के किनारे भी जो है वो लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में कवर कर रहा है। तो इट मीन्स वी कैन से दैट द फोटोन्स आर इन द सेम फेज में है, इसीलिए लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में एडमिन बिल्डिंग में जितना एरिया को कवर किया वो हाईवे जो है चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज के गेट के बाहर, वहां भी देख रहे हैं कि उतना ही एरिया को कवर कर रहा है। तो कोहेरेंट का मतलब ये हो गया। यूनिडायरेक्शनल मीन्स इट मूव्स इन सिंगल सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है। तो लेजर क्या हो गया? लेजर इज ए डिवाइस which emit a powerful beam of light which have a single color, means laser light is monochromatic light, or it is highly intensive, coherent, and laser light is unidirectional, एक ही दिशा में जा रहा है। तो क्वेश्चन कर सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लेजर and what are the properties of laser and what are the characteristics of laser। तो हम लोग लेजर के बारे में यहाँ फुल फॉर्म लिख दिए। लेजर क्या है? डिवाइस है जिससे होकर के एक लाइट क्रिएट हो रहा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट क्रिएट होगा, डिस्प्ले इमिट होगा, और वो क्या है? हाईली इंटेंसिव है, कोहेरेंट है, और यूनिडायरेक्शनल बीम ऑफ लाइट है। तो वही प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को यहाँ पर लिख दिए हैं, 4 पॉइंट जो भी। अब हम लोग का क्वेश्चन क्रिएट होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी लाइट एंड लेजर लाइट। ऑर्डिनरी लाइट और लेजर लाइट में क्या डिफरेंस है? तो लेजर लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम लोग ऑलरेडी वी नो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर लाइट। एक्सेप्ट दिस वी हैव टू डिस्कस ऑर्डिनरी लाइट। मीन्स व्हेन वी स्विच ऑन द टॉर्च, ऑर्डिनरी लाइट टॉर्च, तो हम लोग जब टॉर्च को स्विच ऑन कर रहे हैं, इट मीन्स इट इमिट 7 कलर्स। और सेकंड पॉइंट क्या है? फोटोन्स आर नॉट इन द सेम फेज। जब हम लोग टॉर्च को ऑन कर रहे हैं, जहां हम लोग खड़े हैं वहां टॉर्च को ऑन करेंगे, तो क्या होगा कि फोटोन्स जो है उसका लाइट, टॉर्च का लाइट क्या होगा? राइट डायरेक्शन में भी जाएगा, लेफ्ट में भी जाएगा, फ्रंट में भी जाएगा, और जहां हम लोग खड़े हैं ठीक उसका पीछे भी कुछ पार्ट तक जो है वो हम लोग को अंधेरा जो है, डार्कनेस हम लोग को कम होता है। मीन्स वहां भी हमारा फोटोन्स जो है वो पहुंच रहा है। तो सभी डायरेक्शन में ये जा रहा है, और सब क्या हो रहा है कि इट डज नॉट कवर इक्वल एरिया, समान एरिया को कवर नहीं कर रहा। अगर लेफ्ट डायरेक्शन में, जैसे लेजर लाइट में अगर 2 सेंटीमीटर लेफ्ट डायरेक्शन में कवर कर रहा है, तो राइट डायरेक्शन में फोटोन्स कवर तो 2 सेंटीमीटर इन राइट डायरेक्शन। बट इन ऑर्डिनरी लाइट मीन्स टॉर्च लाइट, जब हम लोग ऑन कर रहे हैं तो लेफ्ट डायरेक्शन में हो सकता है कि 2 सेंटीमीटर photons covers the area of 2 centimeter, but in right direction it may covers 1 centimeter or 3 or 4 centimeter or 2.5 centimeter also। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? और बैक पार्ट में जहां हम लोग खड़े हैं उसका बैक पार्ट में भी कुछ एरिया को कवर कर रहा है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ऑर्डिनरी लाइट इज इनकोहेरेंट। लेजर लाइट क्या था? कोहेरेंट था, मींस ऑल द फोटोन्स आर इन द सेम फेज। लेकिन ऑर्डिनरी लाइट इज इनकोहेरेंट, मींस द फोटोन्स आर नॉट इन द सेम फेज। ऑर्डिनरी लाइट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन, लेजर लाइट ट्रेवल्स इन यूनिडायरेक्शनल और वन डायरेक्शन। तो पूछ सकता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में, या कोई भी पूछ सकता है कि क्या डिफरेंस है ऑर्डिनरी लाइट और लेजर लाइट। तो हम लोग को ये 3 पॉइंट, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर लाइट और ऑर्डिनरी लाइट है, इसको हमको याद करना होगा, समझना होगा। तो क्वेश्चन क्रिएट हुआ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर, व्हाट डू यू मीन बाय लेजर, what are the characteristics of laser, and what is the difference between ordinary light and laser light. Second, energy value and quantum transition.
एनर्जी लेवल्स एंड क्वांटम ट्रांजिशन। तो एनर्जी लेवल क्या है, सपोज करो ये मेरा एक लाइन दिख रहा है जिसको हम E1 बोल रहे हैं, सेकेंड लाइन लिख रहा है क्या, E2 अपर लाइन। अभी हम इसको सिर्फ लाइन बोल रहे हैं, अभी रफली भाषा में लाइन बोल रहे हैं। और इसमें ये देखो पॉइंट दिख रहा है, तो ये पॉइंट मान लो एटम, ये एटम, तो एटम इसका अपना एनर्जी है, तो ये कहाँ पर है, इस लाइन पर है। तो एटम का अपना एनर्जी होने के चलते जिस लाइन में ये एटम है, ये उसके चलते इस लाइन को हम बोले एनर्जी ऑफ energy level of this atom. Energy level of this atom means E1 be the energy level of capital E1. E1 be the energy level of this atom, and E2 be the energy level of upper level, upper energy level. E2 be the upper energy level of this atom. E1 be the लोअर एनर्जी लेवल ऑफ दिस एटम। अब हमारा एनर्जी लेवल क्यों हुआ, एटम के चलते, एटम का एनर्जी के चलते। एनर्जी लेवल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एटम वहां हमारा प्लेस किया हुआ है, रखा हुआ है उस लोअर एनर्जी लेवल या अपर एनर्जी लेवल में। सो अब हम क्या बोल रहे हैं, ये लोअर एनर्जी लेवल E1 बी द लोअर एनर्जी लेवल एंड E2 बी द अपर एनर्जी लेवल। ये एनर्जी लेवल हो गया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वांटम ट्रांजिशन। क्वांटम ट्रांजिशन, सपोज ये एटम, सपोज इफ एन एटम मूव्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू अपर एनर्जी लेवल। अभी क्यों जा रहा है ये हमने बता रहे हैं, क्यों लोअर टू अपर जा रहा है, अपर से लोअर क्यों आ रहा है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। क्वांटम ट्रांजिशन क्या है, when an atom jumps from lower energy level to upper energy level, or it moves from upper energy level to lower energy level, whole the process is known as quantum transition. क्वांटम ट्रांजिशन बोल रहे हैं जब एक एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल से एटम लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में जंप करके पहुंचा, या अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आया, तो इस प्रोसेस को बोल रहे हैं क्वांटम ट्रांजिशन। एनर्जी लेवल, एटम जिस लेवल में रहेगा, एटम का एनर्जी के चलते उस लेवल को बोल रहे हैं एनर्जी लेवल। क्वांटम ट्रांजिशन जब एक लेवल से लोअर लेवल एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में कोई एटम जंप कर रहा है, या अपर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, इफ द एटम्स मूव्स, सो द प्रोसेस इज नोन एज क्वांटम ट्रांजिशन। तो यहाँ लिख दिया है E1 be the energy level of the lower level and E2 be the energy level of the upper energy level. Suppose the atom is in the lower level and the photon of energy is incident on the atom. The atom can rise from lower energy level to a higher energy level. Next part है अभी क्वांटम ट्रांजिशन। देखो यहाँ पर वर्ड है, सॉरी एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन वर्ड आ रहा है। ये एब्जॉर्प्शन वर्ड, इसको अभी हम जो है क्लियर करेंगे। अब हम इस डायग्राम में आ गए, फर्स्ट वाले डायग्राम। लोअर एनर्जी लेवल, an atom is placed in the lower energy level E1. Suppose if a photon of energy, we know that energy E is equal to h mu. If a photon of energy E is equal to h mu incident on this atom, this incident with this atom, the atom takes all the energy of the photon and it jumps from lower energy level to upper energy level. Means in the lower energy level, in this lower energy level, the atom absorbs all the energy of the photon. This absorption, the process will be the process is held on this lower energy level because atom absorb all the energy of photon. So the process this process is known as absorption. Absorb कर रहा है। मान लेते हैं कि लोअर एनर्जी लेवल में कोई एक एटम है,
एटम है, लोअर एनर्जी लेवल में E1 एटम है। हम लोग जानते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल टू एच म्यू होता है। एच म्यू, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। एनर्जी E इज इक्वल टू एच म्यू होता है। तो जब कोई फोटोन इंटरेक्ट किया इस एटम से, ये एटम से इंटरेक्ट किया, ये एटम क्या करेगा, इसमें एनर्जी और ज्यादा है, पहले से तो एनर्जी था ही, अब ये फोटोन का एनर्जी को और अपने में ले लिया। जब अपने में लिया तो ये एक्साइटेड होगा, मीन्स ये क्या होगा, उत्तेजित होकर के फर्स्ट एनर्जी सॉरी लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल E2 में जंप करेगा। तो यहाँ लोअर एनर्जी लेवल में क्या कर रहा है, फोटोन का एनर्जी को ये एटम अपने में एब्जॉर्ब कर रहा है। इस प्रोसेस को बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन नाम से ही पता चल रहा होगा, एब्जॉर्प्शन। ये देखो एब्जॉर्प्शन। An atom in the lower energy state E1, a photon of frequency mu can excite the atom to higher energy state provided h mu equal to E2 minus E1. This process is called absorption. ये टाना हुआ है, फिर ये समझ लेने से अपना लाइन से अपना लैंग्वेज से भी लिख सकते हो। जब कोई एटम लोअर एनर्जी लेवल में है और लोअर एनर्जी लेवल में E1 में है, जब कोई फोटोन इंटरेक्ट किया इस एटम से, एटम विल टेक ऑल द एनर्जी ऑफ दिस फोटोन और ये एक्साइटेड होकर के क्या करना, अपर एनर्जी लेवल में जंप किया। मान लो हम लोग खाना खा करके यहीं पर है, खाना फिर उसके बाद और पेट भरा हुआ फिर खा लिया, तब क्या होगा कि अब नहीं, अब हम लोग को चलना पड़ेगा यहाँ से, नहीं तो यहाँ रुक नहीं सकते। तब हम लोग फिर क्या करेंगे, कुछ आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर पैदल चले। तो यहाँ वही केस हो रहा है कि यहाँ एटम है, एटम में अपना एनर्जी है, जब ये फोटोन से इंटरेक्ट किया ये एटम, तो जैसे इंटरेक्ट किया इस फोटोन का एनर्जी को ये एटम अपने में ले और जंप किया अपर एनर्जी लेवल में। तो इस प्रोसेस को बोले एब्जॉर्प्शन। नाउ नेक्स्ट देयर आर टू इमिशन। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, एब्जॉर्प्शन। दूसरा क्या है, स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन, ये स्पॉन्टेनियस इमिशन ये पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस इमिशन एंड स्टिमुलेटेड इमिशन। ये पूछेगा ही पूछेगा, एब्जॉर्प्शन नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन स्पॉन्टेनियस इमिशन और एब्जॉर्प्शन इमिशन ये दो पार्ट, सॉरी स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन ये पार्ट को पूछेगा ही। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ E1 एनर्जी लेवल से एटम फोटोन से इंटरेक्ट किया तो उसका एनर्जी को लेकर के ये कहाँ जंप किया, E2 एनर्जी लेवल में। यहाँ पर देखो E2 एनर्जी लेवल में हम अब दिखा रहे हैं एटम को। E1 एनर्जी लेवल अब मेरा क्या है, वैकेंट हो गया, खाली हो गया। देयर इज नो एटम प्लेस्ड इन दिस एनर्जी लेवल E1। सो if the atom lying in this upper energy level E2 and the atom tries to come to the lower energy level E1, यहाँ से E2 एनर्जी लेवल से कोई एटम जंप करके अब आना चाहता है E1 एनर्जी लेवल पर, तो क्या करेगा कि यहाँ से जब ये जंप किया तो एक फोटोन, सिंगल फोटोन इमिट हुआ, निकला यहाँ से इमिट हुआ। अपर एनर्जी लेवल से ये जंप कर रहा है तो सिंगल फोटोन इमिट हुआ एंड इट रीचेज टू द लोअर एनर्जी लेवल E1। लोअर एनर्जी लेवल E1 पर पहुंचा एंड इट टेक्स टाइम 10⁻⁻8 सेकेंड। अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आने में जो समय लगा वो कितना लगा, 10⁻⁻8 सेकेंड। ऑब्जेक्टिव में पूछता है 10⁻⁻8 सेकेंड time is taken by the atom when it moves from upper energy level to lower energy level।
E1, and it emits a photon. It emits a photon, single photon. Whole process, and the atom, after reaching the lower energy level, the atom is stable. The whole process is known as spontaneous emission. Absorption process के बाद एटम अपर एनर्जी लेवल E2 में रहा. अब एटम चाहता है कि अपर एनर्जी लेवल E2 से लोअर एनर्जी लेवल में E1 में जंप करेंगे, आना चाहेंगे. तब क्या होगा कि ये यहाँ से जंप जैसे ही किया तो एक फोटोन यहाँ से रिलीज हुआ. यहाँ का ज्यादा एनर्जी एटम का ये फोटोन के रूप में, फोटोन का एनर्जी के रूप में E = h μ के रूप में निकला, इमिट कर गया. तो यहाँ अब ये फोटोन वापस लोअर एनर्जी में ला आ करके स्टेबल हो. तो अपर एनर्जी लेवल E2 से लोअर एनर्जी लेवल E1 में जो आने का समय लगा वो समय कितना है? दैट टाइम इज 10⁻⁻8 सेकेंड. So the energy is emitted in the form of photon, which has energy given by h mu = E2 - E1. इस प्रोसेस को बोल रहे हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन. ये पार्ट if an atom jump from upper energy level to lower energy level, the atom release more than one photon. एक से ज्यादा, more than one photon, एक से ज्यादा फोटोन अगर रिलीज कर रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? स्टिमुलेटेड इमिशन. Means when the atom lies in the upper energy level, the incident photon may induce transition from E2 to T1 and the atom comes to the lower level. In this process, a photon is emitted. This is called stimulated emission. Stimulated emission, spontaneous emission. First क्या है? Absorption process. Next, spontaneous emission. Then stimulated emission. Next part is पॉपुलेशन इन्वर्सन. इस पार्ट को याद रखना, पॉपुलेशन इन्वर्सन. इस पार्ट में देखो ये जो लाइन ड्रॉ किए हैं इस पार्ट को नहीं लिखना है, ये पार्ट को लिखना ही नहीं है. जहां से हम ये देखो ब्रैकेट स्टार्ट किए, ये पार्ट को हम लोग नहीं नोट करेंगे. नहीं, हम लोग कहां से लिखेंगे नोट्स? ये इस पार्ट. इफ हम क्या बोल रहे हैं? If the lower level of the medium is more populated than upper, the absorption process will take place. If the upper energy level, is more populated than the lower, then stimulated emission will take place. For laser action, higher population is required in the upper energy level, is known as population inversion. इस प्रोसेस हम लोग क्या बोल रहे हैं पॉपुलेशन इन्वर्सन में कि जब when lower energy level is more populated than the upper energy level, means upper energy level में मेरा जब कोई एटम नहीं था, सिर्फ लोअर एनर्जी लेवल में एटम है, तो उस कंडीशन में कौन सा प्रोसेस हो रहा? एब्जॉर्प्शन प्रोसेस विल टेक प्लेस. If lower energy level is more populated than this upper energy level, then absorption process will take place. After that, when upper energy level is more populated than the lower energy level, then this stimulated emission will take place. ये part. If upper energy level is more populated than lower energy level, then stimulated emission will take place. तो दोनों ही कंडीशन में अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लोअर एनर्जी लेवल में जब नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू अपर एनर्जी लेवल, तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है.
और अपर एनर्जी लेवल में जब नंबर ऑफ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा रहेगा इन कंपैरिजन टू लोअर एनर्जी लेवल, तो स्टिमुलेटेड इमिशन हो रहा है। तो लेजर, फॉर लेजर एक्शन हायर पॉपुलेशन इज रिक्वायर्ड इन द अपर एनर्जी लेवल। हायर पॉपुलेशन इज रिक्वायर्ड, जरूरत है लेजर को काम करने के लिए, वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए। हायर पॉपुलेशन इज नीडेड फॉर लेजर एक्शन। The whole process is known as population inversion. For laser action, higher population of upper energy level is required. This is called population inversion. ये वही स्पॉन्टेनियस इमिशन पार्ट है और स्टिमुलेटेड इमिशन पार्ट है, दोनों में से किसी को लिखो, कोई दिक्कत नहीं, सेम चीज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर है जो कोरेंट है, ये क्या है, ये मोनोक्रोमेटिक है, यूनिडायरेक्शनल होता है, एब्जॉर्प्शन पार्ट यहां पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट वर्ड है ये पंपिंग एंड ऑप्टिकल पंप। पंपिंग एंड ऑप्टिकल पंप, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग पॉपुलेशन इन्वर्सन। The process of creating population inversion is called pumping. ये चीज को याद रखें। Creating, the process of creating population inversion. Population inversion याद रहेगा कि लोअर एनर्जी लेवल में जब नंबर ऑफ एटम ज्यादा है तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो रहा है, और अपर एनर्जी लेवल में जब नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है तो स्टिमुलेटेड इमिशन हो रहा है। फॉर लेजर एक्शन हायर पॉपुलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर इन द अपर एनर्जी लेवल, द प्रोसेस इज कॉल्ड पॉपुलेशन इन्वर्सन, एंड द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग पॉपुलेशन इन्वर्सन, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग पॉपुलेशन इन्वर्सन इज कॉल्ड पंपिंग। ये देखो, ये डायग्राम को याद रखो। इफ एन इंसिडेंट, ये क्या है, एनर्जी लेवल मेरा यहाँ पर है, सेमी मेटाबॉल स्टेट ये है, नॉर्मल स्टेट ये। इफ ए इंसिडेंट ब्लू, ये पार्ट मेरा पंपिंग है, यहाँ मेरा अपर एनर्जी लेवल में रेडिएशन हो रहा है, पॉपुलेशन यहाँ से लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में जा रहा है, मीन्स द इंसिडेंट ऑफ ब्लू ग्रीन लाइट increases the number of electrons in the semi-metabolic state. Number of electrons, ये जब when the number of electrons increases in this semi-metabolic state, this process is called optical pumping. Pumping क्या हुआ कि when the process of creating population inversion is called pumping, and for optical pumping, if an incident beam of blue-green light increases the number of electrons in this semi-metabolic state, is called, this process is called optical pumping. तो इसमें जितना भी क्वेश्चंस हो रहा है ये होगा इस चैप्टर में, लेजर में, अभी जितना अभी अब बताया गया, इसमें सब हमारा ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर, व्हाट इज लेजर एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी लाइट एंड लेजर लाइट, ठीक है। क्वांटम ट्रांजिशन, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटम ट्रांजिशन। तो क्वांटम ट्रांजिशन का केस में क्या बोलेंगे, व्हेन एन एटम जंप फ्रॉम one energy level to another energy level, means lower energy level to upper energy level and upper energy level to lower energy level. The process is known as quantum transition. Spontaneous emission is what is the difference between absorption, spontaneous emission, stimulated emission. ये पूछेगा ही, spontaneous emission, stimulated emission. What is the difference between spontaneous emission and stimulated emission?
और पूछ सकता है कि एब्जॉर्प्शन का क्या डिफरेंस है। पॉपुलेशन, व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन इन्वर्सन, व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन इन्वर्सन। तो हमको सीधा यही पार्ट को लिखना है कि पहले एब्जॉर्प्शन क्या होता है, स्टिमुलेटेड इमिशन क्या है, लेजर फॉर लेजर एक्शन higher population is required in only in upper energy level. Number of population higher population is required in only upper energy level. तो उसको हम तब बोल रहे हैं कि फॉर लेजर एक्शन वो हमारा रिक्वायरमेंट है, उसको बोल रहे हैं पॉपुलेशन इन्वर्सन। नेक्स्ट पार्ट इसी के बाद आ सकता है कि व्हाट डू मीन बाय पंपिंग एंड ऑप्टिकल पंपिंग। पंपिंग और ऑप्टिकल पंपिंग के बारे में बताओ। तो पंपिंग का क्या है, क्रिएटिंग पॉपुलेशन इन्वर्सन इज कॉल्ड पंपिंग, और ऑप्टिकल पंपिंग के लिए ये डायग्राम को दिखाना ही पड़ेगा। इस डायग्राम को मीन्स व्हेन an incident beam of blue-green light increases the number of electrons in this semi-metabolic state, तो इस प्रोसेस को बोल रहे हैं ऑप्टिकल पंपिंग। तो डिफरेंस बिटवीन पंपिंग एंड ऑप्टिकल पंपिंग ये पूछ सकता है, ये पूछेगा ही नहीं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसके पहले वाला जो है वो पूछेगा, जैसे स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन, एब्जॉर्प्शन, पॉपुलेशन इन्वर्सन। पॉपुलेशन इन्वर्सन एकदम मस्ट है, ये पूछता ही है। बिना पॉपुलेशन इन्वर्सन का हम लोग जो है लेजर आगे पढ़ ही नहीं सकते हैं। लाइक टाइप्स ऑफ लेजर मीन्स हीलियम नियन लेजर, रूबी लेजर, डाई लेजर एक्सेट्रा, ये सब के लिए हम लोगों को पॉपुलेशन इन्वर्सन का जरूरत पड़ेगा ही। पॉपुलेशन इन्वर्सन और पंपिंग, जो वो प्रोसेस जिसमें हम लोग क्रिएट कर रहे हैं पॉपुलेशन इन्वर्सन। ऑप्टिकल पंपिंग के लिए इस लाइन को लिखना होगा, पूरा ब्लू ग्रीन लाइट रेडिएशन डायग्राम में बता दीजिए ना। इस डायग्राम में ये एनर्जी लेवल, ये लाइन को थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है, रटोगे जब कोई ये पंपिंग पार्ट है, यहाँ से देखो, यहाँ से मेरा जंप कर रहा है एनर्जी लेवल पर एटम, लोअर नॉर्मल स्टेट है, लोअर एनर्जी लेवल है, दोनों के बीच में यहाँ सेमी मेटाबॉलिक स्टेट है यहाँ पर। तो जब ब्लू ग्रीन लाइट यहाँ से एटम मेरा जंप किया, जंप करके यहाँ एक्साइटेड एनर्जी लेवल में गया, अब यहाँ पर यह अपर एनर्जी लेवल में नहीं रहना चाह रहा है, तो क्या करेगा, सेमी मेटाबॉलिक स्टेट में आ रहा है, तो यहाँ पर जब आया तो यहाँ से नंबर ऑफ फोटॉन्स मेरा क्रिएट होगा। तो व्हेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेमी मेटाबॉलिक स्टेट, यहाँ पर जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था उससे यहाँ से जब फोटोन मेरा इमिट हुआ तो इंक्रीज किया मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस सेमी मेटाबॉलिक स्टेट, इंक्रीज कर रहा है नंबर ऑफ सेमी इलेक्ट्रॉन्स इन दिस सेमी मेटाबॉलिक स्टेट, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहा है। इसके चलते उस प्रोसेस को बोल रहे हैं ऑप्टिकल पंपिंग। पंपिंग में क्या हो रहा है कि सिर्फ पॉपुलेशन इन्वर्सन हो रहा है, पॉपुलेशन